हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जो भर्ती कराई जा रही है उसके फॉर्म कैसे भरेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे आ चुके हैं, जहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन कैसे करें। अब हम यहाँ से आई फॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ नोटिफिकेशन हम पूरा पढ़ते हैं, जिसमें कि हम आपको ये पूरी रूल बुक है, इसमें हम शॉर्ट में जो जानकारियाँ हैं वो स्पष्ट कराते हैं कि कैसे आप लोगों को कहाँ से क्या देखना है क्या नहीं। आपको मैं अपने वीडियो में इसकी सारी डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा और लिंक भी डाल दूँगा, जो कि रूल बुक आप अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पहले फॉर्म 24/12 से डलने थे, उसकी डेट उन्होंने संशोधन करके 25/12/2024 करी है, जो कि सुबह 10 बजे से ही आज आवेदन चालू हो चुके हैं। तो हम यहाँ से चलेंगे कि आपको किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से पूरा फॉर्म भरना है। तो हम यहाँ पर अब आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम ये अप्लाई नाउ पे जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक टैब खुलेगा, जिसमें हमें यहाँ पर साइन इन, यूज़र नेम, तो यहाँ पर हमारा यदि पहले से आईडी पासवर्ड है तो हम डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, मगर हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करेंगे। तो क्रिएट अकाउंट के माध्यम से हम यहाँ पर अपना यूज़र क्रिएट करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमारे पास जो डिटेल आएगी, एप्लीकेशन का नाम, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर्स। इसके बाद में कैटेगरी का सिलेक्शन करना है और मोबाइल नंबर, मेल आईडी का, और यहाँ पर अपना यूज़र नेम बनाना है और अपने पासवर्ड सेट करना है। तो इसी प्रकार से सारी जानकारी यहाँ से अपने को फिल कर लेना है। यहाँ से सारी जानकारी फिल करने के बाद में यहाँ पे हम आगे की तरफ यहाँ से हम अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद में हमारे पास जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो हमारे पास एक मैसेज आता है, डियर कस्टमर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपने यूज़र आईडी बनाया है, यूज़र नेम, उसको कॉपी करके रख लीजिए और यहाँ पर यूज़र नेम में आप पेस्ट कर दीजिए और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड डाल के यहाँ से कैप्चा कोड डाल के और लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर इंटरफेस खुलेगा, उसमें हमारा प्रोफाइल जो हमने अधूरा बनाया है उसको कंप्लीट करना है हमें। तो हमारे यहाँ से जैसे हमारा लॉगिन हो गया है, लॉगिन के दौरान हमारे पास यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन आए हैं। इसमें हम प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे। प्रोफाइल सेक्शन में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हमारी पूरी जो पहले हमने डिटेल जितनी फिल करी है वो डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरना और इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर हमारी प्रोफाइल प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिटेल तो हमारी जो पेन है से हमने भरी है वो भरी हुई आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर हमें हिंदी में नाम लिखना है। हिंदी में नाम लिखने के बाद में हम यहाँ से चलेंगे तो हमारी डोमिसाइल का राज्य हमारा जो है हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, किस राज्य से आप हैं। कोई से भी राज्य से आप जो भी होंगे वहाँ पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमारी कैटेगरी तो पहले से सिलेक्ट है ही। मैरिटल स्टेटस में हमें अनमेरिड है, मैरिड हैं, ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अगर मैरिड हैं तो मैरिड का डिटेल आपको यहाँ पर पूरा देना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी मैरिड की डेट डालनी है, मैरिड का आपका बच्चे जो मैरिड के बाद आते हैं वो। मगर इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आप शादी की जो डेट है वो इस तरह से डालें जो भी आपकी कंफर्म हो, क्योंकि 21 वर्ष की डेट से पहले आपकी पुरुष हैं अगर, तो 21 वर्ष से पहले आपका शादी नहीं होना चाहिए, और महिला हैं उनका 18 वर्ष से पहले शादी नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद में हम यहाँ से आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही हम हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें डालने के बाद में हम फॉर्म को सबमिट कर देंगे। हमने पूरा डिटेल फिल करने के बाद हम यहाँ पर अब आ पाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल में। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारे पास यहाँ से हमारा एड्रेस फिल कर देंगे। तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों हमें फिल करना है। तो हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट यदि एक ही है तो यहाँ पर इसमें सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का एक मार्क्स है, वो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हमारा एड्रेस पूरा फिल करके और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करके आगे
बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से हमने हमारा एड्रेस भी फिल कर लिया है और यहाँ से हम आपका सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। जिसके बाद में हम आगे की स्टेप पे जाएंगे तो हमारा आगे के स्टेप में हमारी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल हमें फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी क्वालिफ़िकेशन डिटेल भी फिल कर लेंगे। जैसे ही हम क्वालिफ़िकेशन डिटेल पे आते हैं तो यहाँ पर हमारा क्वालिफ़िकेशन का बॉक्स खुल जाएगा। क्वालिफ़िकेशन बॉक्स खुलने के बाद में हमें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन डिग्री में हमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ जाएगा हमारा सबसे पहले हमारा 10th सेलेक्ट करेंगे। 10th के बाद में हम यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन का नाम इंटरमीडिएट है क्या है, तो यहाँ पर हम HSC हाई स्कूल हमारा 10th है। हाई स्कूल के बाद में हम यहाँ पर वेट कर लें थोड़ा सा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9th 10th। इससे टेंशन न ले, 10th में 10th है क्योंकि ओल्ड पद्धति वाले भी बहुत सारे डालेंगे, इसलिए उनको लिए 9th 10th के बराबर होता था। इसलिए अब यहाँ पर जनरल ऑल सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10th में जनरल ऑल सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने 10th में क्योंकि कोई स्पेशल सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। उसके बाद में यहाँ से हम रेगुलर मोड है, पार्ट टाइम है, जो भी आपका यहाँ पर आपने किस तरह से पास किया है वो हम यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने रेगुलर मोड में सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर पासिंग ईयर आपने 10th का जो भी पास किया है, जिस ईयर में पास किया वो आप ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंड जो भी आपका बोर्ड है, कौन सा बोर्ड लगता है वो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको आपका जो पास किया है आपने उसका सिस्टम क्या है, मार्क्स में है या CGPA में है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर के बाद में यहाँ पर ऑब्डेंट में आपको उसके कितने आपने प्राप्तांक किए हैं, प्राप्तांक के बाद में आपने यहाँ पर आपका पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक फिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ परसेंटेज का ऑप्शन आता है तो वहाँ पर आप परसेंटेज भी सिलेक्ट कर लें। इसी तरह से आप सारी क्वालिफ़िकेशंस एक एक करके ऐड करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर हमारी एक एक करके सारी क्वालिफ़िकेशन ऐड कर लेते हैं। अब आपको पूरी क्वालिफ़िकेशन ऐड करके आपको पूरा डिटेल हम बताएंगे कि हमने यहाँ पर 12th की डिटेल भी हम ऐड कर लेते हैं सेम टू सेम। अब 12th में यहाँ पर हमें सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो हमारा जो आपने किस सब्जेक्ट से 12th पास किया है वो यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में वही सेम प्रोसेस पूरी, पार्ट टाइम है, रेगुलर है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, बोर्ड कौन सा है, उसके बाद में आपका पद्धति क्या है, मार्क्स में है या CGPA में है, रोल नंबर, ये सारी चीज़ सेम टू सेम ऐसे एज इट इज़ फिल कर देना है। जैसे ही हम इसको फिल करने के बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा देखो क्या है कि वीडियोज़ बनाते समय हमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए रहती है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें ताकि उनको भी, जिनको प्रॉब्लम आती है कि यार फॉर्म भरने में किस तरह से फॉर्म भरे जाते हैं, और कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं जाना नहीं होता है, उनके पास लैपटॉप वगैरह होता है, वो घर से ही फॉर्म भरना चाहते हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें प्रोसेस लाए। अब हमने यहाँ पर सारी चीज़ें फॉर्म फिल कर लिया है, सारी हमारी क्वालिफ़िकेशन ऐड कर दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास फ़ोटो, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट। अब फ़ोटो सिग्नेचर के लिए हमारे पास यहाँ पर इसमें 5 से 80 KB के बीच में हमें साइज़ रखना है। दूसरी बात में यहाँ पर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट में आ जाएंगे हम, तो कास्ट सर्टिफिकेट हमें 200 KB के बीच में ही रखना है। और इसमें भी यहाँ पर एक 950 का पिक्सल्स 200 पिक्सल्स में यहाँ पर रखना है, क्योंकि आप अगर अधिक में रख लेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी। अगर किसी को भी कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करके बताएं कि किस तरह से आपको क्या समस्या आ रही है, तो हम आपको सारी चीज़ें सॉल्यूशन करके बता देंगे। अब यहाँ पर हमने फ़ोटो, सिग्नेचर और हमारा कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवासी अपलोड कर दिया है। यहाँ से अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो हमारी यहाँ पर प्रोफाइल आ गई है। ये प्रोफाइल पूरी हम यहाँ से देख के हम यहाँ से प्रोफाइल को चेक कर लेंगे, और करने के बाद में यहाँ से हम वापस होम बटन पे जाके यहाँ जाएंगे। यहाँ से रनिंग एप्लीकेशन में जाएंगे। रनिंग एप्लीकेशन पे जैसे ही जाएंगे तो हमारा पहले ही सबसे स्टार्टिंग में जैसे हमने खोला था वैसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हम अप्लाई के लिंक पे जाके क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारा पूरा जो प्रोफाइल तैयार किया था वो पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ से चलेंगे तो हमारा किस पोस्ट के लिए हमें आवेदन करना है ये सारी पोस्ट यहाँ पर दिखा देगा। तो आप अपने
हिसाब से जिससे आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट चुन सकते हैं और एक बार में एक ही पोस्ट पर आवेदन किया जा सकता है। अगर दूसरी पोस्ट पे वापस से डबल से आवेदन करना है तो उसके लिए आपकी प्रोफाइल तैयार है, आप डबल से आवेदन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम कैसे होगा, एक साथ लेंगे, क्या रहेगा, वो एडमिट कार्ड जब जनरेट होगा तो उसमें ही पता चलेगा। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें एक एक करके, एग्ज़ाम सेंटर क्या चुनना है, ये सारी चीज़ें, और आपका क्वालिफ़िकेशन किस बेस पे आवेदन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर। दूसरा, इसमें अदर डिटेल्स सारी दे रखी है कि आप क्या MPEB में वर्क कर रहे हैं पहले से, और यदि कर रहे हैं तो यस, और नहीं कर रहे हैं तो नो करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रेक्चुअल में हैं तो यस करें, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर MP के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट, ऑटोनमस में, नाविक सेना में, इनमें आप कहीं भी ज्वाइन हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ एक और ऑप्शन दिया है कि यू हैव ए रिसीव्ड ऑफ विक्रम अवार्ड इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू से आप कहीं विक्रम अवार्ड से सम्मानित किए गए हो तो वहाँ यस करें, नहीं तो नो कर सकते हैं, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसका नंबर जो भी मिलना होगा वो मिलेगा अगर करोगे तो। इधर फिर आर यू एक्स सर्विसमैन यदि हैं तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन अगर यस कर देंगे तो आप यहाँ पर आपकी डिटेल देनी पड़ेगी उसका। उसके बाद में एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पर डिटेल आपका क्या है कि है वुमेन, आपके किसी भी वुमेन केस से आप प्रताड़ित हुए हों, आपने किसी भी तरह का केस हुआ हो तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपका डिप्लोमा कंप्यूटर वगैरह, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन बेस के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या दिखाना है क्या नहीं। आप जो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन अगर यदि कंप्यूटर ऑपरेटर से भरेंगे तो यहाँ पर डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा UGC मान्यता प्राप्त से। उसका फिर यहाँ पर वैलिड CBT टेस्ट की भी डिटेल देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास यहाँ पर यदि CBT प्रोफेंसिटी टेस्ट है नहीं है, यदि नहीं है तो भी चल जाएगा। अभी CPCT कंपलसरी इसमें नहीं दिया गया है। CPCT यदि है तो आप यहाँ पर दर्शाएं, नहीं तो नहीं भी होगा तो आप बाद में भी दे सकते हैं क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने, आप ये एग्ज़ाम देने के बाद में। अब यहाँ से इसके बाद में यहाँ पर आपका ऑपडेट में आप CPCT के टेस्ट वगैरह, ये वर्ड पर मिनट से आप दे सकते हैं। यहाँ पर वर्ड पर मिनट के बाद में हिंदी इंग्लिश जो भी रहेंगी। मैंने यहाँ पर इसलिए सभी के लिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने ऊपर सेलेक्ट नहीं किया कि किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है, इसलिए सभी की डिटेल यहाँ पर मैं दे चुका हूँ कि आपको किस तरह से क्या क्या करना है। अब यहाँ पर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है कि यार हमें यहाँ पर ये समस्या आ रही है, तो मैं आपको यहाँ पर गाइड कर दूँगा कि आप किस पोस्ट के लिए किस तरह से आप डिटेल फिल करें। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप जो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे वही ऑप्शन आपके पास यहाँ पर खुल के आएंगे। यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास सारे ऑप्शन खुल गए हैं। एक्सपीरियंस आपके पास होता है, एक्सपीरियंस डालिए, नहीं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट की डिटेल आपको कंपलसरी देना है। बैंक अकाउंट डिटेल देने के बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कि हमें 10th अपलोड करना वो भी कंपलसरी, 12th अपलोड करना है वो भी कंपलसरी। जिस बेस पर आप फॉर्म डालोगे उसकी PDF आपको बनाकर 500 KB से कम में ही बनाना है। उसकी मार्कशीट जो आपको लगाना है, मार्कशीट लगाने के बाद में आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड लगाना है। आइडेंटिटी कार्ड के बाद में आपको जो यहाँ पर OBC कैटेगरी हैं तो उनके आपके आय प्रमाण पत्र लगेगा। EWS से कोई फॉर्म भरेगा तो उनका भी आय प्रमाण पत्र लगेगा। ये सारी डिटेल यहाँ पर लगाने के बाद में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको पेमेंट काटना है। पेमेंट का माध्यम ऑनलाइन भी, MP ऑनलाइन के माध्यम से भी है और आपके सेल्फ मोड से भी है, आप स्वयं भी आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।